और एक बार आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपका रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर आजमगढ़ से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ से आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विस्फोट की योजना बना रहा था आईएसआईएस से जुड़ा हुआ ये आतंकी। तो यूपी एटीएस ने आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ से गिरफ्तारी हुई है। आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ, साथ ही अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व जो है आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आजमगढ़ से गिरफ्तार हुआ है ये आतंकी। आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था, ये जानकारी है। आतंकी का नाम सबाउद्दीन आजमी बताया जा रहा है। सबाउद्दीन आजमी आतंकी का नाम। पुलिस महानिदेशक, कई टीम मेंबर्स, यूपी एटीएस की टीम ने मिलकर जो है आतंकी को पकड़ा है। इनपुट मिला था कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करके ये लोग आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और इसीलिए यूपी और एटीएस की टीम जो है अलर्ट हुई थी। आतंकी को पकड़ा गया है आजमगढ़ से। कानून व्यवस्था के पर्यवेक्षक में अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार जो है दबिश दी जा रही थी और जो भी इनपुट्स मिल रहे थे अलर्टनेस को लेकर, उस पर भी टीम की नजर बनी हुई। यूपी एटीएस की समस्त टीमों को अलर्ट रखते हुए रेडिकल तत्वों पर, जो कि अराजक तत्व हैं, उनके ऊपर सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी और अभी भी पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। ऐसे आतंकी को ढूंढा जा रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत बड़ी खबर है, आईएसआईएस से जुड़ा हुआ आतंकी गिरफ्तार हुआ है, क्या और अपडेट? और देखिए, बिल्कुल 15 अगस्त से पहले ये बड़ी गिरफ्तारी है। यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है और आजमगढ़ से ये गिरफ्तारी की है। आईएसआईएस का ये आतंकी है और यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। आजमगढ़ से इसकी गिरफ्तारी हुई है और खास बात है, आपको बता दें कि एक आतंकी मॉड्यूल है, उससे ये जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये आजमगढ़ के एक जिला, आजमगढ़ के एक इलाका है, वहां पर एक तो गिरफ्तार हुआ है। जो टेलीग्राम चैनल है अल सकर मीडिया, उससे जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है और वर्तमान समय में ये उसका जो है मेंबर भी। इसके साथ ही एआईएमआईएम से भी ये जुड़ा हुआ व्यक्ति है और सबाउद्दीन इसका नाम है और फिलहाल कह सकते हैं कि एक बड़ी गिरफ्तारी है 15 अगस्त से पहले। और खास बात यह है कि लगातार जांच एजेंसी सतर्क रखी नजर बनाए हुई थी और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पर एटीएस जो है लगातार छानबीन कर रही थी और इसी कड़ी में इसकी गिरफ्तारी की गई है। आजमगढ़ से पुराना नाता रहा है आतंकियों का और यही वजह है कि एक बड़ा इनपुट मिला था यूपी एटीएस को और यूपी एटीएस ने फिलहाल एक बड़ी गिरफ्तारी की है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि यूपी एटीएस ने पूछताछ में ये पाया है कि ये आईएसआईएस का आतंकी था। इसके साथ साथ इसके कनेक्शन एआईएमआईएम से थे, मतलब ओवैसी की पार्टी का ये मेंबर भी था, आजमगढ़ में था। और ये बकायदा इसके देखिए जो प्रमाण है, वो प्रमाण जो है इसके मोबाइल डाटा जो इसे खंगाला गया है, तब जानकारी मिली है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अल सकर मीडिया, इससे भी जुड़ा हुआ था ये आतंकी और आजमगढ़ से ये गिरफ्तार हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिलाल और मूसा इसके संपर्क में भी ये रहा है। और देखिए, पूर्व में भी जब तमाम जो गतिविधियां हुई है, जो नया मॉड्यूल आया था आतंकियों का, उसमें भी इन लोग का नाम आया था, बिलाल और मूसा का। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आईएसआईएस से सीधा ये व्यक्ति जुड़ा हुआ था और इसके साथ साथ एआईएमआईएम का भी ये मेंबर था। तो फिलहाल अभी यूपी एटीएस और पूछताछ कर रही है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो है वो 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस को मिली है। जी बिल्कुल, लेकिन विशाल, यहाँ पर लगातार जो है यूपी एटीएस की बात की जाए तो जितने भी रेडिकल तत्व हैं उन पर नजर बनी हुई है। ये भी साफ हुआ है कि बड़ा रैकेट चलाने की फिराक में ये लोग थे, ब्रेन वॉश कर रहे थे युवकों का। क्या ऐसे भी युवक कुछ संदिग्ध पाए गए हैं जो इनके संपर्क में थे, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए लोग पूरा रैकेट चला रहे थे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इनका एक पूरा रैकेट था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि देखिए, जो जानकारी यूपी एटीएस ने साझा की है उसके अनुसार सबाउद्दीन जो है वो आईईडी बनाने की विधि जानता था। उसने बाकायदा इस विधि को जो है शेयर किया था। इसके साथ ही साथ उसने सबाउद्दीन के संपर्क में आईएसआईएस रिक्रूटर अबू उमर था। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि अगर अबू उमर उसके संपर्क में था तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा एक जो लोगों को जो भर्ती करने की जो प्लानिंग थी, इसके साथ साथ जो लोग जो इसमें आईएसआईएस के साथ जुड़ना चाहते थे, जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे, उनके लिए रिक्रूटमेंट का काम भी कर रहा था। तो
तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि यूपी एटीएस के हाथ में 15 अगस्त से पहले एक बड़ा आतंकी जो है वो हाथ में लगा है। क्योंकि देखिए ये जो तमाम जानकारियां हैं उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि यूपी एटीएस के हाथ में एक बड़ा आतंकी जो है वो हाथ में लगा है। और इससे भी अभी और जानकारियां जब निकाली जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि बड़े रैकेट का और भी पर्दाफाश होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाकायदा इसकी मेल आईडी पर कई मेल आईडी जो है वो बनी हुई थी, इसमें आरएसएस के कई सदस्य जो थे वो इन्वॉल्व थे। इसके साथ ही साथ भारत में जो तमाम आतंकी जो संगठन हैं उनके नंबर इसी डायरी मिले, इसके साथ ही साथ तमाम मेंबर्स के नंबर मिले हैं, इसके साथ ही साथ जो रिक्रूट करता है जो व्यक्ति वो इसके संपर्क में था। तो ये तमाम पुख्ता जो जानकारियां हैं वो यूपी एटीएस ने जुटाई है और फिर फिलहाल इसको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले एक बड़ी गिरफ्तारी है ये। जी क्या विशाल ये समझा जाए कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि जिनके संपर्क में ये लोग रहे और जो ये आतंकी पकड़ा गया है, जिनका ब्रेन वॉश इन लोगों ने किया है, तो ये भी उम्मीद है और भी लोग पकड़े जा सकते हैं अभी? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुबारकपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और जाहिर सी बात है कि इस पूरे आईएसआईएस से जुड़े कई लोग होंगे, क्योंकि देखिए एक पूरी चेन होती है और इन आतंकियों की चेन जो है वो एक स्लीपर सेल से जुड़ी होती है। और देखिए आईएसआईएस का एक वे ऑफ मोडेल क्या होता है, कैसे वो काम करता है वो आपको बता देता हूँ कि आईएसआईएस सीधे जो है काम नहीं करता है, वो रिक्रूट करता है और रिक्रूट करने के लिए जो रिक्रूटर है मेन वो इसके संपर्क में था। तो जाहिर सी बात है कि इसके संपर्क में कई और भी लोग होंगे। और आपको याद होगा कि जब लखनऊ में एक नया मॉड्यूल पकड़ा गया था आतंकी का, तब उस बात की जिक्र हुआ था कि अपने विशाल आप बने रहिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एआईएमआईएम का सदस्य है आतंकी सबाउद्दीन आजमी। तो बता दें ये आतंकी के तार जो हैं, एक तरफ ये बताया जा रहा है कि आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार हुआ है, दूसरी तरफ जो इसका करीबी बताया जा रहा था उन लोगों को पकड़ने के लिए भी लगातार दबिश है। एआईएमआईएम का सदस्य भी बताया जा रहा है इसको, और इसको लेकर हम लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरहान, सीधा उनसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आतंकी पकड़ा गया है और सीधा सदस्य बताया जा रहा है इसको कि आपके ही ये जो आपका संगठन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए क्या नाम है, जो भी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं उससे हमारा या एमआईएम पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और क्या नाम है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में तथ्य सामने आएंगे कि क्या चीजें हैं क्या नहीं हैं। दूसरी बात की क्या नाम है, कौवा कान ले गया, इस बात पर एमआईएम पार्टी ना विश्वास करती है और ना अपने वोटरों से और ना जनता से इस बात पर अपील करती है कि ऐसे चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कोई हमारी पार्टी के नाम को बदनाम करे और हम क्या नाम है उस बात की स्वीकृति प्रदान करें। जो भी है जांच होनी चाहिए, जांच में जो है तथ्य सामने आएंगे। यूपी एटीएस को सहयोगी एजेंसी के जरिए पूरी सूचना मिली जिसके आधार पर जो गिरफ्तारी हुई है, ये कई लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था, कई ऐसे मुस्लिम युवक को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जो भी उसने किया है, ऐसे कई आतंकवादी पकड़े गए हैं जो आईएसआईएस के लिए और तमाम आतंकवादी संगठनों के लिए काम करते थे। वो क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी से उनका संबंध निकला बाद में। तो इस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए, जब तक जांच ना हो जाए, पड़ताल ना हो जाए, पूरी उसकी क्या नाम रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक अभी भी कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी का विषय होगा। अगर ये सब कुछ सबूत सामने आता है कि आपकी ही पार्टी से जुड़ा हुआ था, तब क्या आपका एक्शन रहेगा? तब आपकी पार्टी क्या कुछ इस पर निर्णय लेगी? हमारी पार्टी में जो भी जुड़े हुए लोग हैं या जो भी चीजें हैं, हम जानते हैं कि वो ऐसी कोई गतिविधियों में संलिप्त होते ही नहीं है। हम लोग देश हित के लिए काम करते हैं और देश हित के लिए ही सोचते हैं। फरहान जी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, अक्सर एमआईएम के जो नेता हैं उनके बयानों को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं, तमाम जो पार्टियां हैं वो सवाल भी खड़े करती है। क्या इसको लेकर आपको लग रहा है कि इसी वजह से इससे जुड़ा हुआ बताया जा सकता है? देखिए ये विरोधी पार्टियों की साजिश है कि एमआईएम पार्टी का नाम को बदनाम करना। आज अगर क्या नाम है किसी को खांसी आती है, किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, तो उसकी जिम्मेदारी को ऐसी साफ फौरन बता दिया जाता है। इसलिए क्या नाम है हम लोग इन बातों का खंडन करते हैं। ये विरोधियों की साजिश हो सकती है, विरोधी पार्टियों की साजिश हो सकती है कि एमआईएम पार्टी के नाम को बदनाम किया जाए। लेकिन अब तो ये तय किया जाएगा ना कि सबाउद्दीन आजमी नाम का व्यक्ति आपकी पार्टी से जुड़ा है या नहीं? देखिए हमारी पार्टी से कोई इस तरह के व्यक्ति जुड़े हो ही नहीं सकता है ना। मैं ये तो सही सिरे से खंडन कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी से कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति जुड़ा हो ही नहीं सकता है। अगर यूपी एटीएस को कोई इनपुट मिला है तो किसी आधार पर ही सब कुछ कहा जा रहा होगा। आपको लगता है कि वो अब क्या नाम है ये मीडिया तय नहीं करेगी, ये देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो तय करेंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल जांच एजेंसी तय करेगी, लेकिन यूपी एटीएस को जो अभी जांच के आधार पर सबूत मिले हैं, उस सबूतों के आधार पर जो खबर निकल कर आई है वही मीडिया के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ।
नहीं, मैंने आपकी बातें सुन ली, मैंने अपना बयान भी रख दिया इस पर। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, AIMIM का सदस्य बताया जा रहा है इस आतंकी को। हालांकि पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यूपीए